आज हम धम्मपद के 50वें सूत्र पर बात करेंगे। इससे पहले धम्मपद के सूत्रों को सुनकर, समझकर अपनी ज़िंदगी में उनको लागू करने की हमने कोशिश की है और अब तक के जो भी सूत्र हमने सुने हैं, उनसे हमने अपने जीवन को निर्वाण पथ की ओर अग्रसर करने की कोशिश की है। 50वां सूत्र आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम सबकी रोज की जिंदगी में असर करता है और अगर हम इसको अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से बदल सकता है। बुद्ध कहते हैं, न परेसंग विलोमानी न परेसंग कथा कतंग अत्तनो व अविखेय कतानी अकतानी च न परेसंग विलोमानी न परेसंग कथा कतंग। यानी बुद्ध कहते हैं, श्रावस्ती में पाठिक को उपदेश करते हैं, एक आजीवक साधु कहते हैं कि दूसरों के पापों को और उनके अच्छे और बुरे कर्मों को नहीं देखकर विद्वान व्यक्ति स्वयं के दुष्कर्मों एवं त्रुटियों पर ध्यान दे। दूसरों के पापों को और उनके अच्छे और बुरे कर्मों को नहीं देखकर विद्वान व्यक्ति स्वयं के दुष्कर्मों एवं त्रुटियों पर ध्यान दे। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। साधारणतया हमारी जिंदगी दूसरे के द्वारा किए गए गलत कर्मों को देखकर, उसकी त्रुटियों को देखकर, उसकी गलतियों को देखकर उसके बारे में भले बुरे मंतव्य बना देने में बीत जाती है। किस व्यक्ति ने क्या गलत किया, किस व्यक्ति ने क्या गलत काम किए, क्या दुष्कर्म किए, क्या त्रुटियां की, क्या गलतियां की, उनकी निंदा में हम अपने वक्त का बहुत बड़ा भाग व्यतीत कर देते हैं। इससे मिलता कुछ नहीं है। और यह जो हम निंदा करते हैं, दूसरे की गलतियों को देखते हैं, दूसरे के दुष्कर्मों को देखते हैं, दूसरे के पाप कर्मों को देखते हैं, यह सब बार बार पुनरावृत्ति, बार बार अलग अलग लोगों से कहने से, बहसबाजी करने से, बात पर बात निकाल कर व्यक्त करने से इसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है और स्थिति क्या होती है कि इन त्रुटियों को, इन दुष्कर्मों को हम छोड़ तो नहीं पाते। हाँ, करते हम भी हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के बारे में मंतव्य देने की हमारी आदत गहरी होने लगती है। फिर हम किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी परेशानी को समझे हुए, बिना उसकी परिस्थितियों को देखे हुए, बिना उसके बारे में जाने हुए अपना मंतव्य दे देते हैं, अपने विचार व्यक्त कर देते हैं, उसकी निंदा चुगली करने लगते हैं, उसके द्वारा किए गए कर्मों को गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन हम यह नहीं देखते कि किन परिस्थितियों में उसने यह कर्म किया है, क्योंकि परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हम परिस्थितियां नहीं देखते और सीधा दोषारोपण कर देते हैं। और जब यह बात धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगती है तो हम एक आदतन फिर कृत्य करते हैं। फिर हम किसी की भी
निंदा, किसी की भी चुगली, किसी की भी बारे में कोई भी बात बिना सोच समझ के आदतन कहने लगते हैं। वो ठीक है नहीं है, उसको परखने और जांचने की भी हम जरूरत नहीं समझते। और धीरे धीरे यह हमारा स्वभाव हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व हो जाता है। और इस व्यक्तित्व और इस स्वभाव के कारण हमें बार बार परेशानी का सामना करना पड़ता है, हमें बार बार लोगों से सुनना पड़ता है, हमारे संबंध खराब होते हैं, हमें बात व्यवहार करना नहीं आता और हम अपना नुकसान कर लेते हैं। समाज में किस तरह से जीवन जीना चाहिए, इसका हमें सही ज्ञान नहीं हो पाता और हम व्यर्थ में मुसीबतों में पड़ जाते हैं, व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद करते हैं, अपने मन को परेशान रखते हैं, दूसरों से उलझते हैं और अपनी बात को सही ठहराने के लिए बहसबाजी करते हैं, जिससे मिलता कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे हम पतित होने लगते हैं, हमारा जीवन इसी तरह से व्यर्थ के कामों में बीतने लगता है। हमें कभी एहसास ही नहीं होता कि बुद्ध की जीवन शैली क्या थी, बुद्ध के उपदेश हमें क्या कहते हैं। हम बुद्ध के मार्ग पर चल ही नहीं पाते, बल्कि इसी तरह से सांसारिक उलझनों में उलझकर जबरदस्ती अपने को उन बातों में, उन कामों में उलझा देते हैं जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, और अपना व्यर्थ में अपना बहुत बड़ा समय व्यतीत कर देते हैं। और इसका अंत यही होता है कि ये संस्कार गहरे में हमारे अंदर लग जाते हैं और फिर हमें बार बार इस जन्म मरण में, इस भवबंधन में उलझना पड़ता है। बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि दूसरों के पापों की ओर ध्यान मत दो, उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की ओर ध्यान मत दो, बल्कि विद्वान व्यक्ति वही है जो स्वयं के दुष्कर्म और त्रुटियों पर ध्यान देता है। जीवन बदलता है जब हम अपनी गलतियां देखते हैं, उन गलतियों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमसे गलत हुआ, हमसे गलत कर्म हुआ है, हमसे पाप कर्म हुआ है। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ हम नहीं बोलते, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ हम बोलते हैं, और हम वह कर्म कर जाते हैं संस्कारवश, आदतन, जो हमें नहीं करने चाहिए, जो बुद्ध हमें अपने पंचशील के दिए गए नियमों में बचने को कहते हैं। लेकिन आवेशवश, लेकिन आदतन हम वह कर्म कर जाते हैं। और बुद्ध हमें इस धम्मपद के सूत्र में कहते हैं कि स्वयं के दुष्कर्मों एवं त्रुटियों पर जो ध्यान देता है, लेकिन कौन व्यक्ति स्वयं के दुष्कर्म और त्रुटियों पर ध्यान दे पाता है, क्योंकि अपनी तो गलती दिखाई नहीं देती। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। आज जो झंझट समाज में चल रही है, आज जो घर में कलह कलेश चल रहा है, आज जो घर परिवार टूट रहे हैं, संबंध खराब हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि हम अपनी त्रुटियों को, अपनी गलतियों को मानते ही नहीं। हम कहते हैं हमने तो गलत कुछ किया ही नहीं, हम तो अपनी जगह ठीक हैं। अगर हम अपनी जगह ठीक हैं तो फिर हर व्यक्ति हमसे नाखुश क्यों है? फिर हमारे संबंध खराब क्यों हैं? अगर हम अपनी जगह ठीक ही हैं तो फिर कितने लोग हमारे साथ हैं? फिर हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण क्यों नहीं? फिर हमारे अंदर इतनी शिकायत क्यों है?
फिर हमारे कर्म इस तरह से क्यों हैं कि हमें बार बार उसके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है, मानसिक दुख, शारीरिक दुख। अपने से पूछना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति स्वयं के दुष्कर्मों को देखता है, अपनी त्रुटियों को देखता है, और जो अपनी स्वयं की त्रुटियों को देखता है, गलतियों को देखता है, दुष्कर्मों को देखता है, पाप कर्मों को देखता है, वही व्यक्ति उनसे निजात भी पा सकता है। और बुद्ध का मनोविज्ञान पूरा इसी बात पर केंद्रित है कि देखना बहुत जरूरी है। देखने से ही परिस्थिति बदलने लगती है, स्थिति बदलने लगती है। देखने से ही उस गलत भावना को, उस गलत विचार को, उस गलत पाप कर्म को देखने से ही उसकी ताकत को कम किया जा सकता है और धीरे धीरे उसका प्रहार किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। इसीलिए तो बुद्ध विपश्यना के जरिए हमें बताते हैं कि देखो, वेदनाओं को देखो, अपने अंदर उठ रही तरंगों को देखो, अपने अंदर उठ रहे धर्मों को देखो, विचारों को देखो, आदतों को देखो, और देखो दृष्टा भाव से, ताकि तुम्हें दिखाई पड़े कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारी भावनाएं विचारों में क्या चल रहा है। देखने से उनकी ताकत कम हो जाती है। अगर वो अनदेखे रह गए, अगर वो इग्नोर हो गए, तो वो कृत्य तक ले जाएंगे। और यही हमारे जीवन की दुविधा है कि हम देख नहीं पाते उन वेदनाओं को, उन तरंगों को, उन उदय और अस्त होती हुई सुख और दुख को, की वेदनाओं को। और नहीं देखने की वजह से हम उनमें उलझ जाते हैं, कृत्य को अंजाम दे देते हैं। और यह जो कृत्य को अंजाम दे देते हैं, इसके बाद फिर जो भी हमें भुगतना पड़ता है, फिर उसके लिए फिर एक नई ही लीक बन जाती है, एक नया ही रास्ता बन जाता है। इस तरह से न जाने कितनी उलझनों में, कितने फेरों में हम पड़ जाते हैं। यही हमारा जीवन है। अपनी त्रुटियों को, अपने दुष्कर्मों को, अपने पाप कर्मों को देखने का तरीका है विपश्यना। क्योंकि विपश्यना में हम दृष्टा भाव से अपने अंदर उठ रहे विचारों को देखते हैं, अपने अंदर उन दूषित भावनाओं को देखते हैं जो आगे चलकर कर्म का रूप लेगा, जो आगे चलकर हमें उलझनों में डालने वाला है, परेशानियों में डालने वाला है। लेकिन जब वो दिखाई देता है विपश्यना के जरिए, तो उसकी मारक क्षमता कम हो जाती है, उसकी ताकत कम हो जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखने मात्र से ही प्रहार हो जाता है। देखने मात्र से ही अविद्या दूर हो जाती है। देखने मात्र से ही बेहोशी छटने लगती है, होश जागने लगता है। देखने मात्र से ही विवेक का उदय हो जाता है। हम देख नहीं पाते, क्योंकि देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम इतनी तेजी में हैं। ठहराव चाहिए, और विपश्यना हमें ठहरना सिखाती है, हमें संयम और समता सिखाती है। संयम
और संतोष से हम अपने अंदर उठ रहे विचारों को, अपनी गलतियों को, अपनी भावनाओं को, अपने पाप कर्मों को, अपने धर्मों को, अपनी आदतों को, अपने अंदर उठ रहे दूषित विचारों को या अच्छे विचारों को देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं। जो भी उदय अस्त हो रहा है, जो भी उदय और व्यय हो रहा है, जो भी तरंग है, जो भी संवेदनाएं हैं, उनको सिर्फ देखते, महसूस करते। देखने मात्र से ही जो गिर जाने वाला है वो गिर जाता है। देखने मात्र से ही जो अच्छा है उसको बढ़ाने की और जो बुरा है उसको खत्म करने की प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है, ताकत मिलती है। और बुद्ध कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति है वह जो अपना भला चाहता है, जो अपने को ठीक कर रहा है और जो अपनी तरफ देख ही नहीं रहा है, जिसको यही लगता है कि वो ठीक है और दूसरे गलत हैं, दूसरे की गलतियों को, कमजोरियों को, पाप कर्मों को, दूषित कर्मों को जो बड़ा चढ़ाकर कहता है, मंडली में, गोष्ठी में बात विवाद करता है, बहस करता है, तर्क बनाता है, वह व्यक्ति अपनी तरफ नहीं देख पाता, इसलिए वो ठीक नहीं हो पाता और एक दिन उसे मुंह की खानी पड़ती है। वक्त बीतता है और धीरे धीरे सभी को उसकी आदतों का पता चल जाता है और फिर वह व्यक्ति अकेला रह जाता है। कब तक समाज बर्दाश्त करेगा जब सभी को उसकी आदतों का, उसके द्वारा बड़ा चढ़ाकर की गई बातों का, उसके द्वारा दूसरे की निंदा चुगली का, दूसरे की शिकायतों, दूसरे के द्वारा किए गए पाप कर्मों का जब वो दुनिया में जग जाहिर करता है, अपनी तरफ नहीं देखता, करता वह भी वही है, लेकिन दूसरे की बातों को उछालता है और अपनी बातों की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं। ऐसा व्यक्ति एक दिन बिल्कुल ही अलग थलग पड़ जाता है और अपने संस्कारों की पोटली को बांध कर ले जाता है। यहां भी दुख पाता है और बार बार जन्म और मरण का कारण भी बनता है, अविद्या की वजह से, इग्नोरेंस, क्योंकि उसने इग्नोर किया, उसने अपनी तरफ देखा ही नहीं। इसको बुद्ध कहते हैं अविद्या से संस्कार और संस्कार से विज्ञान पैदा होता है, कॉन्शियसनेस पैदा होती है। एक छोटी सी कहानी जो इस संबंध में है, भगवान बुद्ध की यह कहानी हमको प्रेरणा देती है। पाठिक आजीविका की कथा है यह। कहते हैं कि सावथी में एक धनी महिला रहती थी। वह आजीवक पाठिक की सेवा किया करती थी। कोई पठन पाठन करता, वह सुनती, उसकी सेवा में लगी रहती थी। आस पड़ोस में उसने सुना इधर उधर से कि भगवान बुद्ध के उपदेश जीवन बदलने वाले हैं। भगवान बुद्ध की महिमा सुनी, भगवान बुद्ध के उपदेशों को दूसरों से सुना, तो उससे रहा नहीं गया। उसे लगा कि उसे भी भगवान बुद्ध को जब वो सावथी में आए तो उनको भोजन पर आमंत्रित कर देना चाहिए, साधुओं को बुलाना चाहिए। उसने ऐसा ही किया, उसने बुद्ध को आमंत्रित किया। बुद्ध वहां पहुंचे
उसने भोजन कराया और भोजनोपरांत भगवान ने पुण्यानुमोदन किया, उपदेश दिए। उस समय दूसरी कोठरी में बैठा हुआ पाठक यह सब सुन रहा था, उससे रहा नहीं गया। वो क्रोध में आग बबूला हो गया, और आग बबूला ही नहीं हो गया, क्रोधित ही नहीं हुआ, बल्कि उसने कुछ भी कहना शुरू कर दिया, उल्टा सुल्टा बकने लगा। वह उस औरत को भी भला बुरा कहने लगा और भगवान को भी भला बुरा कहने लगा। तब उस औरत को बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने क्यों इस पाठक को अपने घर में रखा, क्यों उसने इस पाठक की सेवा की, क्योंकि यह भगवान बुद्ध के सामने ही उजूल बातें बक रहा है, बड़बड़ा रहा है। तब बुद्ध ने उस महिला से कहा कि दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, न तो दूसरों की प्रतिकूलताओं या विपरीत बातों पर ध्यान दो, बल्कि अपने कृत्य को देखना चाहिए। दूसरे के कृत्यों को देखने से उन पर अपनी बातें बनाने से कुछ फायदा नहीं होता, इससे कुछ मिलता नहीं है, बल्कि अपने अंदर अन्वेषण करना चाहिए, अपने अंदर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, अपने अंदर अंतरतम में झांकना चाहिए और अपने ही भले बुरे कार्यों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसी से कल्याण होता है। ऐसे अनमेल व्यक्तियों की बातों को, उनके मंतव्यों पर, उनके द्वारा बके गए उजूल फिजूल की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी, न परिसंग बिलोमानी न परिसंग कथाकथन अत्तनो व अवेख्य कतानी अकतानी जो। दूसरों के वचनों पर ध्यान न दें, दूसरे के कृत्यों पर टीका टिप्पणी न करें, बल्कि अपने ही कृत्यों को देखना चाहिए, अपने ही कृत्यों का, अपनी गलतियों का अवलोकन करना चाहिए। उससे जीवन बदलता है, क्योंकि उससे ही वह व्यक्ति अपने धर्मों को छोड़ पाता है, अपने अंदर उठ रहे दूषित विचारों को ठीक कर पाता है। इसलिए हमें भी बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अच्छे से अनुभव करना चाहिए, अच्छे से अनुभव में उतारना चाहिए और अपने जीवन को निर्वाण की तरफ बढ़ाना चाहिए, शाश्वत सत्य की तरफ बढ़ाना चाहिए। नमो बुद्धाय।